सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको मंडे स्पेशल झरोखा में खास आपके पास। पर जरूर कुछ सीख वाली बात, सोचने वाली बात, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही हमारे सबसे शेष संत के प्रति क्या दृश्य दिखाती है। यह दृश्य आप में से कई ने कल और आज में देख ली होंगे, पर इसकी गहराई में आज उतरा के आपको आज हकीकत से दिखाते हैं। कब के हैं दृश्य आप जानते हैं, रविवार 3 अक्टूबर के प्रातः काल के हैं दृश्य। अभी आपको बता देते हैं पूरी जानकारी जो आपको नहीं मालूम है। आचार्य श्री ने प्रवचन किए और प्रवचन करके हमेशा की तरह जब वह आहार के लिए बढ़ते हैं तो पहले मंदिर में जाके मुद्रा ग्रहण करते हैं। और तब क्या होता है, दोनों तरफ भक्तों की भीड़ इतनी लग जाती है कि आचार्य श्री उसके बीच से गुजरते हैं और लोग जो जितने भक्त हैं दूर से ही दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। वही दृश्य एक बार अब देखिए आप। हल्की स्थिति से आचार्य श्री के आगे एक पुलिस वाला चलता है सुरक्षा के लिए कि कोई उनको आगे जबरदस्ती पैर ना करे, कोई आगे ना जाए। आचार्य श्री और उसके बाद 4 मुनिराज चल रहे हैं। एक तरफ रेलिंग के सामने की तरफ भक्तगण खड़े हैं और यह भीड़ हजारों में है, और दूसरी तरफ गेट के इधर खड़े हैं भक्तगण, वह भी हजारों में है। रविवार की भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि 2 तारीख गांधी जयंती और 3 रविवार, इस बार बहुत ज्यादा भीड़ थी। और एकाएक जब आचार्य श्री बढ़ते हैं तो देखिए घड़ी को नाप लीजिएगा, 1 सेकंड का फासला नहीं होता है। 1 सेकंड पहले ही धड़ 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 वो रेलिंग गिर जाती है जिसके पीछे बैरिकेड बनाया जाता है, जिसके पीछे भक्तगण होके दर्शन करते हैं। यानी देखिए बाल बाल बचते हैं हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री। बहाव ऐसी तेज आता है भक्तों का कि वे दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। जैसे आचार्य श्री निकट आते हैं और वो रेलिंग टूट जाती है, रेलिंग गिरने लगती है। यह तो गनीमत है कि उसको बाद में अंतिम समय में संभाल लिया जाता है। और आचार्य श्री कभी नहीं देखते कि क्या हुआ था, वे उसी कदम से उसी गति से नीचे देखते हुए अपने एरिया पथ को संभालते हुए 4 कदम देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कोई चिंता शकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, उसी तरीके से वे बढ़ जाते हैं। पर यह दृश्य पहली बार नहीं हुए, 1, 2, 3 पिछले 3 सालों से लगातार हम इस तरह के दृश्य देख रहे हैं। अब आपको याद दिलाते हैं नवंबर 2020 की घटना की। तब एक इको कार कोई एक नेता चलाकर आता है और जानबूझकर वह आचार्य के संग से ओवरटेक कर लेता है। 4 संतों को पीछे खींचना पड़ता है और कहते हैं बाल बाल बचाते हैं। उस कार की फोटो आज आपको दिखा रहे हैं। यही कार में वह चालक करता है ऐसा दुस्साहस। यही नहीं, 1 साल और पीछे चलते हैं। अब नवंबर 2019 की बात करते हैं आपके साथ। देखिए जब आचार्य श्री आते हैं तो भक्तों के अंदर क्या होता है, चरण छू लें, चरण छू लें, और चरण छूने के चक्कर में आचार्य श्री का पैर इलझ जाता है, लड़खड़ाते हैं और बाल बाल बच जाते हैं गिरने से। एक नहीं बार बार इस तरह की बातें हम देखते हैं, पर हम इनसे कुछ सीखते नहीं हैं। और अपने आचार्य श्री कहते हैं तप त्याग की तपस्या प्रकाष्ठा में ऐसी बात होती है, और कहते हैं प्रकृति भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। और यह बात देखते देखते कहते हैं हम तकलीफ देते हैं और प्रकृति उनको बचा के साथ ले जाती है। उनके चेहरे पर, माथे पर शिकन नहीं आती है। देखिए यही तो है हमारे संत के गुरुवर की अतिशयकारी भक्ति शक्ति, और सबके लिए समर्पण की शक्ति देती है। जय हो गुरुवर की। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अहिंसा के दिन निकली अहिंसा के उद्घोषक की 24वीं। जी हाँ, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, अहिंसा दिवस, यानी वर्तमान में अहिंसा का बिगुल उठाने वाले और कहते हैं अहिंसा की नींव धरने वाले, अहिंसा की जग में विश्वविख्यात में ख्याति प्राप्त करने, अहिंसा का बिगुल बजाने वाले तीर्थंकर 24वीं। इन्हीं की इस 2 अक्टूबर को कर्नाटक के धारवाड़ के कोटाबागी गांव के अंदर 10 फुट गहरी खुदाई के अंदर 24 से निकली। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुनिश्री प्रसाद सागर जी का चतुर्मास चल रहा है। पुराने मंदिर की खुदाई करी गई तो 10 फुट नीचे यह अतिशयकारी 24 आप देख रहे हैं जो यहाँ पर विराजमान है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, जैन नहीं अजैन भी, उन सबको महत्व बताया कि यह अहिंसा के वह उद्घोषक हैं जिनका आज आप गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया था। है ना, कितनी खास बात किया है, मिलन अद्भुत। यम सल्लेखना अन्न व्रत जारी, दिन 14वां उपवास 16वां जारी। कहते हैं अब भी चेतनता में है, 14 दिन पूर्व क्षमावाणी के दिन यम संलेखना धारण करने वाली आरिका श्री दुर्लभमती माता जी। ताजा दृश्य आज के दिखा रहे हैं जब वह निर्यापक आचार्य वर्तमान सागर जी के चरण छूती हैं।
प्रतिमा लाई जाती है, उसके चरण छूती है, कहती है मैं इस उन्नतम लक्ष्य की ओर चल चुकी हूं, अब पता नहीं किस क्षण मैं समाधि की ओर पहुंच जाऊं। मैं गुरुवर के चरणों की रज लेकर और गुरुवर के चरणों में मस्तक रखकर साथ में प्रभु की वंदना कर मैं इस जीवन का उत्तम लक्ष्य प्राप्त करने को है। आज 14वां दिन था यम संलेखना का, और कहते हैं उससे पहले अनंत चौदस और उसके अगले दिन आहार नहीं कर पाई थी, और इस प्रकार 16वां उपवास था आज। यह है अंदर की दिव्य शक्ति का कमाल। कहते हैं प्रभुत्व से मिलने जाते हैं तो कहते हैं हर क्षण हम यही कर्मों की निर्जरा करते जाते हैं। धन्य है ऐसी आरिका जी। दिल्ली अहिंसा स्थल पर भी संलेखना जारी। कहते हैं गृहस्थ भी होते हैं तो चाहते हैं कि समाधि मरण से मैं इस जीवन के लक्ष्य को उत्तमता की ओर प्रदान कर दूं। इसी तरह थी नीमा जैन मध्य प्रदेश की। वह पहुंची, उन्हें मालूम चला कि मेरा आयु कर्म बहुत सीमित रह गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्यों इस गृहस्थ से मैं उत्तमता की ओर जाऊं। पहुंच गई अहिंसा स्थल में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के पास। उनसे विनती की कि मुझे भी उत्तमता की ओर लाने के लिए मेरे पग बढ़ा दीजिए। और फिर उनको 1 तारीख को दोपहर 2:55 पर शूलिका दीक्षा प्रदान कर दी गई। नाम रखा गया शूलिका शुभमती माता जी। और फिर उन्हें संलेखना की ओर आगे बढ़ा लिए कदम उन्होंने। आचार्य श्री ने 2 तारीख को उन्हें उद्बोधन दिया। चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर कि संसार निसार है। इस जीवन की उत्तमता के लिए सब जीवों से क्षमा मांग लें, सब जीवों को क्षमा कर दें। कोई हमारा नहीं है, शरीर भी हमारी आत्मा के साथ नहीं जाती, कुछ नहीं जाता जाएगा साथ, तो सिर्फ धर्म ही जाएगा, और यही कर्म हमारे निर्जरा करने का कारण बन जाएगा। उद्बोधन जो देख रहे हैं, कहते हैं हम भी यही भावना पाए। गृहस्थ रहते हैं, अगर हम साधु पने को नहीं ले पाते तो कम से कम मरण में तो हम उत्तम गति को पाने के लिए इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। धन्य है ऐसे लोग जो इस तरह बढ़ जाते हैं। आगरा की जेल के अंदर शुरू हो गया हथकरघा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के कहते हैं दिशा निर्देश से उनके द्वारा बताए गए कार्यों के अनुसार जगह जगह जेलों में हथकरघा कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है। कई लोग इसमें उंगली उठाते हैं कि क्यों जेलों के अंदर ऐसा कर रहे हैं। हकीकत में पुनर्वास करें, उनको भी रोजगार का साधन मिले। कहते हैं गलती कर ली उसकी पूर्ति करके आगे के जीवन को सार्थक कर ले। यही इस हथकरघा लगाने का जेलों में उद्देश्य जगह जगह लग रहा है, और यहां पर आगरा में विशाल स्तर लगाया गया। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री चंद्र सागर जी, मुनिश्री वीर सागर जी और विशाल सागर जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ, जहां पर ब्रह्मचारी भैया सुनील जी थे, रौनक जी थे, और उनके कार्यक्रम से यह चला। उन सब बंदियों को, कहते हैं लगभग 1000-2000 थे, उन सबको शपथ दिलाई गई कि वह शाकाहार रखेंगे, जीवन भर मांसाहार का त्याग करेंगे। और क्या चाहते हैं आप, रात्रि भोजन नहीं लेंगे जब जेल में रहेंगे, उत्तम ब्रह्मचर्य का भी पालन रखेंगे। कहते हैं इस तरीके से हम लोगों को इस अहिंसा और शाकाहार के वातावरण में बोल सकते हैं। केवल जैन नाम लगाने से नहीं है, जैनों के हम गुण लाएंगे तभी हम इस अपने जैन धर्म को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि क्रिश्चियनों ने भी कहते हैं हमारे ऊपर कितने ज्यादा जुल्म किए, लेकिन उनकी क्रिश्चियनिटी के कारण आज हमारे केरल जैसे राज्य आज पूरे क्रिश्चियन बन गए हैं, केवल इस सेवा भाव के कारण। हथकरघा का लाने का उद्देश्य यही है कि कुछ को रोजगार दिले, पुनर्वास मिले, और शाकाहार और अहिंसा की ओर सबको जोड़ते रहें। आज बस इतना ही। गुरुवर सबके वंदनीय हैं, कृपया रखिए जो भी दर्शन करने आते हैं, दूर रखिए। कहते हैं संतों के दर्शन दूर से बाग बाग कर देते हैं। जब आप भीड़ भाड़ में इस तरह करते हैं तो दर्शन की बजाय मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल रोजाना की तरह 8 बजे आपके पास, दिलों को जीतने के लिए, दिलों में बैठने के लिए सादर जय जिनेंद्र के साथ।